नमस्कार दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी की बात है कि अभी किसानों को मजबूर नहीं किया जा सकता है, बाधित नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रकार के नैनो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया या नैनो डीएपी को खरीदने के लिए। जी हां, पिछले कुछ समय से आप लोग जानते हैं कि किसानों को मजबूर किया जाता था, बाधित किया जाता था जब भी किसान किसी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर जैसे कि डीएपी, यूरिया या पोटाश को पीएसयू यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर या रिटेलर के पास खरीदने के लिए जाता था, तो उनको मजबूर किया जाता था कि आपको नैनो डीएपी या नैनो यूरिया की भी एक बोतल को परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सभी मुख्यमंत्रियों को यह पत्र लिखा है कि इस प्रथा को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, क्योंकि किसान पूर्णतः रूप से स्वतंत्र है किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए और प्रयोग करने के लिए। उनको बाधित नहीं किया जा सकता है, और अगर हम बाधित करेंगे तो किसान ऑलरेडी जो पहले से वित्तीय बोझ के तले जब दबा हुआ है, क्योंकि कभी मौसम की मार है, कभी कीड़ों का प्रकोप है, कभी बीमारियों का प्रकोप है, तो वो इस वित्तीय बोझ को और ज्यादा झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण किसानों की परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब इस प्रथा के ऊपर पूर्णतः रोक लगाई जा रही है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी रिटेलर ऐसा करता है, किसानों को मजबूर करता है खरीदने के लिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है और एफआईआर तक भी दर्ज की जा सकती है। एक बात और बताना चाहता हूं कि यहां पर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो नैनो यूरिया है उसकी क्षमता के ऊपर भी, उसकी काबिलियत के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ये कितना आगे जाकर वैलिड होता है, वैध होता है, बाद की बात है। लेकिन वहीं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पीछे कुछ समय पहले द हिंदू के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर डॉक्टर सिक्का का इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, जिसमें नैनो यूरिया की एफिशिएंसी या क्षमता के ऊपर सवाल उठाए थे। और उसी आर्टिकल को मैंने एज इट इज लोगों के सामने यूट्यूब पर बताने का काम किया था, जिसके बाद इफ्को के द्वारा मुझे लीगल नोटिस भेजा गया और मुझे कहा गया कि आप इफ्को के अगेंस्ट में, यानी कि हमारी कंपनी के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो और एक गलत न्यूज जो है वो आपके द्वारा पब्लिश की जा रही है। वीडियो को जल्दी से जल्द हटाया जाए। मैंने वीडियो आज भी नहीं हटाया है, उसके ऊपर 60,000 व्यूज हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनियों को इस प्रकार की कार्रवाई करने के बजाय अपने उत्पादों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने उत्पादों को बेहतरीन बनाना चाहिए, जिसके बाद हम खुद पब्लिश करेंगे, हम खुद उनको जो है लोगों के सामने बताएंगे और किसान खुद उसकी जो है माउथ पब्लिसिटी करेगा। और ये जानकारी बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर करिए ताकि किसान अवेयर हो सके, किसानों को ये जानकारी मिल सके कि आज के बाद कोई आपको बाधित नहीं कर सकता है किसी प्रकार को उत्पाद को खरीदने के लिए। उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।